बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ये बकवास देखते हुए परेशान भी रहते हैं और फेक वीडियो से देख देख के ऊब चुके हैं और उनको ठगा भी जाता है कि भैरवी का क्या मतलब है तंत्र में। तो वही है कि जिसको कुछ आता जाता है नहीं वही लोग पॉडकास्ट और ये सब करने चले जाते हैं। भैरवी का मतलब ये है कि तंत्र की जो वाम मार्गी साधना है, पंचमकार की साधना है, उसमें जो मैथुन की क्रिया है उसमें भैरवी आवश्यक है, बिना उसके नहीं हो सकता। यानी जो आपका पार्टनर होता है वाम मार्गी साधना में पंचमकार में, उसी को भैरवी का नाम दिया जाता है। अब चूंकि वो साधना का अंग है इसलिए उसको प्रॉपर दीक्षा दी जाती है, उस काम को करने के लिए मंत्र सिखाए जाते हैं और उसको साधना का एक साधिका बनाया जाता है, जहाँ पे ये सुविधा रहती है कि उसकी भी गति हो सके। एक मार्ग ये हुआ जहाँ पे साधिकाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि पहले मोनास्ट्री या मठ होते थे, जैसे पुरुष साधक होते हैं वैसे स्त्री साधिकाएं होती थीं। तो वो खुद से स्वेच्छा से ये करती थी यौनाचार, जो वीराचार की प्रक्रियाएं हैं, यौनाचार की प्रक्रियाएं हैं, ये समझ लें। लेकिन वर्तमान युग में जब जो मोनास्ट्री मठ ये ख़त्म हो गए हैं, सेक्स एक टैबू के रूप ले चुका है जिसमें इतना सारा उपद्रव है, तो ये साधना उस तरीके से सिर्फ विदेशी स्त्रियां ही कर सकती हैं उन देशों में जहाँ जो है सेक्स टैबू नहीं है। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में ऐसी साधनाओं को अब कराने के लिए, मैक्सिमम तो लिप्त हो चुकी हैं, ऐसी साधनाओं को कराने के लिए वाम मार्गी सिर्फ वेश्याओं का प्रयोग होता है। वेश्याओं से पैसा तय हो जाता है, वेश्याएं ही इसका योनि पूजन इत्यादि करती हैं और पंचमकार की साधनाएं करती हैं। ये चोरी छिपे काम करा जाता है क्योंकि जो है इस तरीके से पब्लिकली तो ये संभव नहीं है, बताता कोई नहीं है, करते सब हैं जो इस तरीके के करने वाले साधक हैं और वो अपना काम निकालते हैं, किसी बकवास में नहीं पड़ते हैं। बाकी जिसको कुछ आता जाता नहीं है वो जा करके इंटरनेट पे वो बताएगा बकवास की काम वासना तो ये है, तो अपने भीतर के शत्रु को मार रहा हो तो ये करो वो करो, तो ऐसे बकवास से दूर रहें, इसके वास्तविक स्वरूप को पहचानें और जब योग्य गुरु और साधन हो तभी इस तरीके का कार्य करें, अन्यथा आपकी जान पे बनाएगी। हरिओम।